बड़ी बहू, ओ मंजली बहू, कहाँ मर गई सबकी सब? इतनी सुबह हो गई, अभी तक नाश्ते का आता पता नहीं है। क्या जाने क्या करती रहती है। मेरा नाश्ता कहाँ है, जल्दी लेकर आओ। अरे क्या हो गया भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? आपको तो बस मैं चिल्लाती हुई दिखाई दे रही हूँ। ये नहीं दिखाई दे रहा कि सुबह से इतना टाइम हो गया, सूरज सर पे चढ़ गया, नाश्ते का कोई अता पता नहीं। दो बहुओं के होते हुए भी मुझे नाश्ते के लिए चिल्लाना पड़ रहा है। क्या दिन आ गया है? अरे भाग्यवान, तुम रसोई में जाके खुद भी तो नाश्ता ले सकती हो। अभी तुम इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हो। देखिए आप मेरे मामले में तो बोला ही मत करिए। ये सब घरेलू मामले हैं, मुझे देखने दीजिए। जब देखो तब आ जाते हैं बहुओं की पैरवी लेने के लिए। मैंने कह दिया आपसे, आप बीच में मत पड़ा करिए। भगवान भला करे। वैसे भी कौन सी मेरी इस घर में चलती है, तुम कौन सी मेरी कुछ सुन लेती हो? क्यों री, कहाँ थी अब तक? नाश्ता क्यों नहीं बना अभी तक? मैं कब से चिल्ला रही हूँ नाश्ते के लिए, कोई पूछने वाला ही नहीं है। दो बहुओं के होते हुए मुझे तुम्हें नाश्ते के लिए बोलना पड़ रहा है। क्या कर रही थी तुम तब से? मेरे बेटे को तो तुम खा गई, अब क्या मुझे भी मारना चाहती हो? ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी आप? वो मैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मैं लग गई थी और वह अपना टिफिन घर पे भूल गया था, तो बस वही देने स्कूल चली गई थी। और मंजली की तबीयत खराब है, इसीलिए देर हो गई, माफ कर दीजिए माँ जी। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह ही देखती रहेगी या नाश्ता भी लगाएगी? मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। इस घर में कोई पूछने वाला ही नहीं है मुझे। अरे यार, ये माँ फिर उठ के सुबह सुबह चिल्लाने लग गई। इन्हें तो और कोई काम ही नहीं है, बस इन्हें कोई आदमी चाहिए अपनी भड़ास निकालने के लिए। दिन रात और ज्यादा गुस्सा करने लग गई हैं। मेरे से तो ये सब बर्दाश्त ही नहीं होता बिल्कुल। पता नहीं मेरी प्यारी भाभियां ये सब कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं। पता है ना माँ, कब का नाश्ता बना हुआ था। ये तो भाभी है जो आपको देने को तैयार नहीं थी। सोच रही होगी कौन जाए उसे नाश्ता देने, खुद ही निकाल के खा लेगी। हाँ तो तू क्यों नहीं देती नाश्ता माँ को? तेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है क्या? जब देखो तब माँ को भड़काती रहती है मेरी प्यारी भाभियों के खिलाफ। देख रही हो माँ, भाई को तो जब देखो मैं ही आंखों में खटकती रहती हूँ। मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं ये हर वक्त। जब देखो तब मुझे ताने मारते रहते हैं और बातें सुनाते रहते हैं। मैंने क्या गलत कहा? जो देखा वही बोला। अरे बेटा, क्यों इसके पीछे पड़ा रहता है? बेटियों से ही तो घर की रौनक होती है, और तू जब देखो तब इसके पीछे पड़ा रहता है। बेचारी जो देखती है वही तो बताती है मुझे। घर की रौनक होती है, यही रौनक अपने ससुराल में जाके क्यों नहीं फैलाती? जब देखो तब यहाँ पड़ी रहती है और यहाँ कलेश करवाती रहती है। ये कोई तरीका है? जाके अपने ससुराल में रहे, अपने पति को देख, अपने ससुर को देख, कितने अच्छे हैं वह लोग। फिर भी जब देखो तब यहाँ आती रहती है। मन ही नहीं लगता इसका वहाँ पर। वहाँ रौनक फैलाए ना, वहाँ अपना घर बसाए। देखा माँ कैसे बोल रहे हैं ये मुझको। ये इनकी भाषा नहीं है। जरूर भाभियाँ इनको सिखाती हैं मेरे बारे में कि ऐसे बोलो। मैं देख लूंगी, सबको देख लूंगी। ये मेरे पिताजी का घर है, मैं जब आऊंगी जब जाऊंगी, मेरी मर्जी। हाँ, मुझे नहीं दिखाई देता क्या इस घर में क्या होता रहता है? जो मैं किसी और की बात बोलूंगा, तुम्हारा ऊपर वाला ही मालिक है, और मैं क्या बोलूं? सुनिए जी, बड़े खुश लग रहे हैं। क्या बात है, कोई अच्छी खबर है क्या? अरे खुशी की तो बात ही है, मंझला आ रहा है। पूरा 1 साल हो गया मेरे बेटे को। अब आएगा तो जाने नहीं दूंगा उसको। कितना टाइम हो गया उसको देखे हुए। भला कौन घर से 1-1 साल दूर रहता है? अच्छा, मंझला आ रहा है, ये तो बहुत खुशी की बात है। इस बार आएगा तो कहूंगी कि मेरी गोद में एक नन्हा सा मुन्ना डाल दे। ये क्या तरीका है? जब से शादी हुई है बस बाहर काम से ही जाता रहता है। घर में तो रहने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं है। और तुम भी जब वो आए तो जरा घर का माहौल सही रखना। जब देखो तब घर में कलेश ही करती रहती हो तुम चैन से नहीं रह सकती क्या? सब घर में प्यार मोहब्बत से रहें, तभी तो घर लगता है। आपको तो बस मैं ही गलत नजर आती हूँ। ये क्या तरीका हुआ? जब देखो तब मुझे ही बोलते रहते हैं, जैसे मेरे में ही सारी बुराइयां हैं बस। भगवान भला करे। अरे मेरी प्यारी भाभी, क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ पता भी है? क्या हो गया देवर जी? मुझे भी तो पता चले। बड़े खुश लग रहे हो आप। अरे मंझले भैया आ रहे हैं कल। 1 साल हो गया हमको गए हुए। वे आएंगे तो घर में थोड़ी रौनक हो जाएगी, और मुझे भी एक पार्टनर मिल जाएगा माँ के खिलाफ, वो जो हर वक्त घर में कलेश करती रहती हैं। क्या बड़े देवर जी आ रहे हैं? ये तो बड़ी खुशी की बात है। अभी जाके मंजली को बताती हूँ। वैसे तो शायद इसको पता ही होगा। चलो, उसके भी दिन सुधर जाएंगे अब। प्रणाम माँ, प्रणाम पिताजी, कैसे हो आप सब? अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। हम सब तो यहाँ पर ठीक ही हैं। तुम बताओ, तुम कैसे हो? 1 साल भला कोई घर से दूर रहता है? ना कोई खोज ना खबर। ये कौन सा तरीका है? अब तो तू आ गया है तो मुझे इस बार मुन्ना देके जा मेरी गोद में। बड़े चाचू, आप आ गए। पता है हमने आपको कितना मिस किया। आप हमारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए? अब आए हैं तो अब जाइएगा मत। हाँ बच्चों, सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आया हूँ, तुम फिक्र मत करो मेरे प्यारे बच्चे। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मैं तुम्हें खूब घुमाऊंगा फिराऊंगा, देखना। अरे आप आ गए? तुम नीचे क्यों नहीं आई मुझसे मिलने? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था चारों तरफ। जी वो मुझे शर्म आ रही थी। वहाँ पर तो सब लोग होंगे ना। आप इतने टाइम बाद आए हैं, आपको इतने टाइम बाद अपने पास देख रही हूँ तो मुझे शर्म आती है। अरे मेरी भोली प्यारी बीवी, तुम बिल्कुल नहीं बदली, अभी भी वैसी ही हो। अरे बातों से ही पेट भर लोगी? खाने का टाइम हो गया है, कितनी देर हो गई है। खाना लगाओ, तुम्हारा तो काम धाम में कुछ मन ही नहीं लगता बिल्कुल। चलो जल्दी खाना लगाओ।
बस इसीलिए मेरा तो घर आने का मन नहीं करता। माँ को तो यह भी नहीं पता कि दरवाजे को खटखटा के अंदर आना चाहिए। और ऊपर से मैं अभी अभी आया हूँ, अपनी बीवी से 2 बात भी नहीं की, बस आ गई हुक्म जमाने के लिए। जी छोड़िए ना, सब कुछ सही तो कह रही है। चलिए खाना खा लीजिए। पता है माँ, भैया भाभी के लिए इतना सुंदर हार लेकर आए हैं कि मैं क्या बताऊँ, मेरा तो दिल आ गया उस हार पर। लेकिन मेरे लिए एक परफ्यूम की छोटी शीशी ले आए, ये भी कोई बात हुई भला? अच्छा ऐसी बात है क्या? अरे बेटा, जब तेरा मन होगा तू मुझे बता देना, मैं उससे लेके तुझे दे दूंगी, तू फिक्र ही मत कर। तेरा दिल आ गया है तो तेरी गर्दन पे ही सजेगा वो हार, जब तेरा मन करेगा। पिंटू, तुझे पता है दादी कैसे करती है? हाँ हाँ बताओ ना, दादी की नकल करके दिखाओ ना। अरे ओ बड़ी बहू, अरे ओ मंझली बहू, आज मुझे नाश्ता मिलेगा या नहीं? इस घर में किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, किसी को मेरे खाने पीने की चिंता नहीं। हाँ हाँ यही करोगे अब तो तुम। तुम्हारी नजर में तो बड़ों का कोई सम्मान ही नहीं है। कैसे मेरी नकल उतार के दोनों खिकी 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 कर रहे थे, यही सिखाती है तुम्हारी माँ सब तुम्हें बदतमीजी करो, समझे तुम? अभी तुम्हारी खबर लेती हूँ। ये ले, बहुत बदतमीजी करने लगे हो तुम आजकल। माँ माँ, अरे माँ जी क्यों मार रही हैं इन मासूमों को? इन मासूमों ने क्या किया है? ये तो बेचारे बस खेल ही रहे थे, खेल रहे थे। ये मेरी नकल उतार रहे थे दोनों बैठकर, यही सिखाती हो तुम इन दोनों को। मेरे बेटे को तो तुम खा गई, अब इन्हें भी मेरे खिलाफ भड़काती रहती हो। जब देखो तब ये मजाक करते रहते हैं, खिकी खिकी करते रहते हैं। पढ़ाई धड़ाई से तो इनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा क्यों कह रही है माँ जी? पढ़ाई में तो ये दोनों बहुत अच्छे हैं और ज्यादा बदमाशी भी नहीं करते। वो तो कभी कभी बस हंसी मजाक कर लेते हैं। इन दोनों में तो अकल भी नहीं है, तो छोटे बच्चे हैं। मगर लेकिन माँ जी आप तो बड़ी हैं, आपको इन्हें मारना नहीं चाहिए, आपको प्यार से समझाना चाहिए ना। मेरे ही घर में रहती हो, खाती हो पीती हो और मुझे ही भाषण देती हो। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे इनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? अभी सबको घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी तुम? मेरे बेटे को खा के बैठ गई और अब मेरे पोता पोती को भड़काती हो मेरे खिलाफ। तुम सबको मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। चलो अपना सामान बांधो और निकलो। बस माँ जी बस, बहुत हो चुका, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये घर जितना घर आपका है उतना मेरा भी है और मेरे बच्चों का भी है। ये दुनिया से चले गए तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ी ना इनको कुछ किया था। बोलिए मैंने कुछ किया था? मेरे को तो खुद इनका दुख खाया जाता है दिन रात। अपने बच्चों को देख देख के रोना आता है कि कैसा व्यवहार उनके साथ इस घर में होता है उनके जाने के बाद। मेरी क्या गलती थी इसमें बताइए? मुझे तो खुद ऊपर वाले ने पता नहीं किस बात का दुख दे दिया इतना बड़ा कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन आप मेरे बच्चों से इस घर की छत नहीं छीन सकती। वह जितनी आपकी है उनकी भी उतनी ही है, समझिए आप? और मैं अभी और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे देखो माँ, कैसे चेटी के भी पर निकल आए, कैसे आपको सुना रही है और आपसे इस घर में हिस्सा मांग रही है। इसकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में हिस्सा मांगने की? ये कौन होती है इस घर में हिस्सा मांगने वाली? तुम तो चुपी रहो, समझी ना? तुम मेरा दुख क्या समझोगी? तुम तो खुद अपना ससुराल छोड़ के यहाँ पड़ी रहती हो दिन रात। तुम्हारा पति तुम्हें लेने आता है तो भी नहीं जाती हो, कितनी बेशरम हो तुम। तुम मेरे बच्चों का दुख समझोगी जिसका खुद एक भी बच्चा नहीं है? तुम तो चुपी रहो इस घर के मामलों से, समझी ना? जाके अपना ससुराल संभालो। अरे देखो माँ, कैसे तुम्हारे सामने मुझे ये सुना रही है, मुझे बांझ कह रही है और मुझे यूं भी कह रही है कि मैं यहाँ पड़ी रहती हूँ अपना ससुराल छोड़ के। आपके होते हुए ये मुझे इतना सुना रही है, कल को आप इसे इस घर में हिस्सा दे देंगी तो मुझे घर में ही नहीं आने देगी, घर से बाहर ही निकाल देगी। कुछ करो मम्मा, कुछ करो। कलमुही मनहूस, आज तुझे मैं बताती हूँ। एक तो मेरे बेटे को खा गई और ऊपर से मुझे ही बातें सुनाती है और मेरी बेटी को सुनाती है। आज तुझे मैं देती हूँ इस घर में हिस्सा, समझी ना? आज तुझे बताती हूँ कैसे हिस्सा दिया जाता है। ये आप क्या कर रही है माँ जी? छोड़िए मुझे। रुक जाओ, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अपने घर की लक्ष्मी अपनी बहू को घर से बाहर निकाल रही हो? ये कैसा व्यवहार कर रही हो उसके साथ? तुम्हें हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती उसके ऊपर? सुनिए जी, आप इस मामले से दूर रहिए, ये औरतों का मामला है, औरतें ही निपटा लेंगी, समझे ना? मुझे पता है इसके साथ क्या करना है। चुप करो तुमने इस घर का सत्यानाश करके रखा हुआ है। आज मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों तुम इस घर की सुख शांति छीनने में लगी हुई हो। घर की लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दोगी, अपने पोता पोती को अनाथ कर दोगी, उनके सर से घर की छत छीन लोगी। कैसी औरत हो तुम, निर्लज हो तुम एकदम। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा अपने रहते हुए, समझी तुम? चली जाओ अपने कमरे में, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं। आज मैं चुप नहीं रहूंगा, समझी ना? इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए मेरे हाथों से, चली जाओ यहाँ से। ये घर की बड़ी बहू है और यही घर संभालेगी आज से। इसको मैं अपने घर की सारी कमान दूंगा और यही घर की देखरेख करेगी और यही घर संभालेगी। ये घर जितना हमारा है उसका भी है, समझी तुम? बहू मुझे माफ करना, मैं इसका घर का बड़ा होते हुए भी तुम्हारी रक्षा न कर सका, तुम्हारी पैरवी न कर सका, तुम पे जुल्म होता देखता रहा। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। तुम मेरे बेटे की पत्नी हो और मेरे पोते पोती की माँ हो। इस घर से तुम्हें हमेशा इज्जत ही मिलेगी और इस घर में इज्जत और सुकून से रहोगी तुम आज से। ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना? तुम बस उदास ना होना। ऊपर वाले ने भी कैसा कहर ढाया है तुम्हारे ऊपर और मैं तुम्हारे लिए कुछ कर ना सका, तुम्हारे लिए लड़ ना सका, तुम्हारा असली बाप बन के नहीं दिखा पाया। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मुझे माफ़ कर दो। आप मुझसे माफ़ी मांग के मुझे शर्मिंदा न करिए पापा जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मैंने ही कभी अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई, हमेशा दबती लचती रही। लेकिन अब आपका हाथ मेरे सर पे है तो मुझे कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरे पिताजी वापस मिल गए। आपको माफ़ी मांग के मुझे शर्मिंदा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी बेटी थी और हूँ।
अरे माँ, कुछ जलने की आ रही है, क्या जल रहा है? हाँ, दिल जल रहा है बेटा मेरा, और क्या जलेगा। और सिस्टर, क्या बना रही हो? इतनी मेहनत अपने घर में कर लेती ना, तुम्हारे सास और ससुर तुम्हारी बिठा के आरती पूजा करते, कितने खुश हो जाते बेचारे। अब क्या करेंगे माँ हम, ये सब क्या हो रहा है घर में, आपकी तो एक भी नहीं चल रही। अब क्या करेंगे बताइए, उस कुलक्षणी को कैसे सबक सिखाएंगे, बताइए ना माँ, कुछ तो बोलिए। आप तो जैसे कोमा में चली गई हैं, कोमा से तो बाहर आइए। चुप कर निर्लज, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। दिन रात तू मुझे भड़काती रही और भड़का भड़का के घर में कलेश करवाती रही, ये सब तेरे कारण हो रहा है। तू जाके अपना ससुराल संभाल, समझ समझी। आज कितने सालों के बाद इन्होंने मुझे कुछ सुनाया, मुझे भला बुरा कहा, वो भी सिर्फ तेरी वजह से। तू मुझे भड़काती है और घर में कलेश करवाती है, समझी। अब मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगी, तेरी वजह से मैं अपने पति को नहीं खोना चाहती। वे मेरे स्वामी हैं, मेरे पति हैं, उनकी आज्ञा मानना मेरा फर्ज है, समझी। आई बड़ी, हे भगवान, ये क्या कह रही हो माँ। आज मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी, तुमने भी आज मुझे घर से निकाल दिया। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरा तो कोई नहीं सुनता। मैं अब कभी नहीं आऊंगी यहाँ पर, समझी तुम। मैं आप दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ। मैं कैसी पापिन थी जो अपनी बहू और अपने पोते पोती पे गुस्सा निकालती रहती थी। मेरा काम था इस घर को जोड़ के रखना, इस घर के लोगों का ख्याल रखना, लेकिन मैं उसमें बिल्कुल असफल रही। मैं तो उल्टा घर में कलेश करती रही और घर को तोड़ती रही। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप मुझे माफ़ कर दीजिए, और बहू तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने पोता पोती से बहुत प्यार करती हूँ और इस घर से कहीं नहीं जाने दूंगी। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, और आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं आपकी कसौटी पे खरी नहीं उतर पाई। माँ, पिताजी, मैं बस ये कहने आया था कि हम दोनों दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। अब हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। हम दोनों बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा इस माहौल में पले और बड़े और इस दुनिया में आए। ठीक है ना, हम बस 10-15 दिन में यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। बेटा, बड़ा वाला बेटा तो मुझे वैसे ही छोड़ के चला गया, अब तू भी यहाँ रहते हुए मुझे छोड़ के जाना चाहता है। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तू हमें छोड़ के नहीं जा सकता बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे इस घर में किसी भी आदमी को दुख पहुंचे। मैं जानती हूँ ये मेरा कर्तव्य था कि मैं इस घर को जोड़ के रखूँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्या धुन सवार हो गई थी कि मैं हर वक्त बस लड़ती झगड़ती रहती थी। पता नहीं किस बात का गुस्सा निकालती रहती थी। जब से मेरा बेटा गया मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि जाने वाला तो चला गया, लेकिन जो है उनकी मैं कदर करूँ, उन्हें जोड़ के रखूँ, अपने पोते पोती से प्यार करूँ। बेटा तू मुझे माफ़ कर दे, तू हमें छोड़ के मत जा। मैं तो जीते जी मर जाऊंगी अगर तू मुझे छोड़ के चला गया तो। आप ही कुछ समझाइए ना इसको, ये तो मेरी सुन ही नहीं रहा। बेटा, हम बूढ़े माँ बाप को इस उम्र में छोड़ के क्यों जा रहे हो? हम तुम लोगों को हंसता खेलता बढ़ता हुआ देखें, यही हमारी आशा है। यहीं रहो, खुश रहो। मैं तो बस यही चाहता हूँ, भगवान भला करे, बाकी सब तो। सुनिए जी, रुक जाइए ना, ये फैसला बदल लीजिए ना। मेरा भी वहाँ मन नहीं लगेगा। मुझे तो यहाँ भाभी के साथ और माँ पापा के साथ ही अच्छा लगता है। प्लीज़ आप रुक जाइए ना, और आप यहीं कुछ काम कर लीजिए। मैं वहाँ अकेले नहीं रह पाऊंगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन सभी घर वालों से भी बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए। ठीक है, मैं अपना फैसले पर सोचूंगा, जैसे आप लोगों की मर्जी। हम नहीं जाएंगे यहाँ से।